को दिया गया है, पहली बात तो ये है कि वो अवार्ड के लायक ही नहीं है। उनको जो अवार्ड ईरान गवर्नमेंट ने दिया, बहुत गलत अवार्ड दिया है। हम उस अवार्ड की मजम्मत करते हैं खुल के। दूसरी बात यह है कि अवार्ड देने के बाद जो है यहाँ लखनऊ में जिस तरह से शोर गुल मचा हुआ है कि राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, तो ये कोई तारीफ की बात नहीं है। जो नाम ईरानी कल्चर हाउस ने वहाँ पेश किया वो काम किया गया है। और आप देखें कि कल्बेजवाद, मौलाना कल्बेजवाद के साथ जो भी लोग लगे, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, वफ़खोर, बेईमान, ऐसे लोगों की टीम उनके साथ लगी है। पूरे वक़्त को कल्बेजवाद की क़यादत में बर्बाद कर दिया गया है। करोड़ों अरबों रुपए के औकाफ थे जो आज जो है कौम के हाथ से निकल गए हैं। और हम खुद लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ में बाई बर्थ लखनऊ के हैं, हमारा ख़ानदान लखनऊ का है। कोई काम ऐसा नहीं हमने देखा कि मौलाना कल्बेजवाद का कि जो कौम के लिए किया गया हो। आज कौम जो है वो गुर्बत का शिकार है, आज कौम जो है जहालत के शिकार है, आज कौम के पास कारोबार के लिए पैसा नहीं है, आज कौम जो है बेरोजगार है। और उसके बाद में जो है ये हराम का पैसा, दरगाह करबला की लूट का पैसा, वक्त बेचने वालों का जिन हाथों से वक्त बेचे गए उसका पैसा लगा के इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका अवार्ड कोई बहुत बड़ी तारीफ की बात ही नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। हिंदुस्तान में अवार्ड मिलते हैं, राष्ट्रपति खुद अपने हाथ से अवार्ड देता है, कौन से जश्न होते हैं, कौन से उनकी तारीफ की जाती है। इस वक्त ईरान में बहरान आया हुआ है, ईरान मुश्किलात में है, ईरान की अवाम मुश्किलात में है, चारों तरफ से ईरान को घेर लिया गया है। इस वक्त ईरान के लिए दुआओं की ज़रूरत थी, इस वक्त ईरान के लिए हिंदुस्तान में एहतजाज की ज़रूरत थी, इस वक्त ईरान के अंदर ईरान को जो है हिंदुस्तान से मदद की ज़रूरत थी, इस वक्त उलमा के मुत्तहद होने की ज़रूरत थी, इस वक्त अमेरिका इसराइल की मजम्मत की ज़रूरत थी, इस वक्त जो है ईरानियों की हिमायत की ज़रूरत थी। ऐसे मौके पर बड़े बड़े जो है जलसे करके बड़ा तुम खा कर लिया कि आपको जो है खुमैनी अवार्ड क्या मिल गया कि क़यामत आ गई। राष्ट्रपति ने दिया होगा, राष्ट्रपति ने कोई ऐसी कोई राष्ट्रपति ने देना होगा, तो खुदा रसूल का तो अवार्ड नहीं है ना। इमाम खुमैनी अवार्ड तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा करते हैं। मैंने इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट ने खुद सैकड़ों का इमाम खुमैनी अवार्ड दिए हैं। तो इसलिए मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और ये खुराफात बंद कर दी जाए। ये खुराफात है, ये इस्तेक़बालिया नहीं, ये खुराफात है। लोगों को गुमराह करना है, हराम तरीके से पैसे को बर्बाद करना है। हज़रत अब्बास की दरगाह का करोड़ों रुपए मिशन चोर जो है खा गया, जिसने गोली चलाई थी वहां पर दरगाह के अंदर, उसको मुतवल्ली बनाया। जितने मौलाना कल्बेजवाद ने मुतवल्ली बनाए 70% गुंडे बदमाशों को बनाया, चोरों को बनाया है। मैं तो नाम भी ले सकता हूँ, मैं डरता ही नहीं, किसी के बाप का नहीं खाता हूँ। मैं खुद जमींदार घराने का हूँ और नवाबी ने घराने का हूँ, मैं किसी फकीर घराने का नहीं हूँ। और ना मैं किसी के आगे हाथ फैलाता हूँ, ना किसी का कोई एहसान है। जो सच्चाई है वो ये है। क्या कब तक चलेगी तमाशेबाजी? कल्बेजवाद कब तक ढोते रहेंगे मौलाना कल्बेजवाद को लोग? अंजुमन हाय मातमी, क्या पोजीशन अंजुमन हाय मातमी की है? बेचारों का गुर्बत का आलम यह है कि खाने को नहीं है किसी के पास, लोग परेशान हैं। आज जब देखिए नाम बदनाम किया था, अंजुमन हाय मातमी ने ये किया, कभी यासूब अब्बास अंजुमन हाय मातमी को कैश कर रहा है, कभी कल्बेजवाद अंजुमन हाय मातमी के नाम पे कैश कर रहे हैं। ये कोई तमाशेबाजी नहीं है। अंजुमन हाय मातमी इमाम हुसैन के लिए है, ये तमाशों के लिए नहीं। अंजुमन हाय मातमी कोई हक नहीं है कि अंजुमन हाय मातमी को जो है इस्तेमाल करें। एक तरफ जो है कोई शकालियत पर कब्जा करके डाके डाल रहा है और कोई जो है मतलब औकाफ पे डाक रहा है। फर्क क्या पड़ गया है? आज देखिए कि महलों में रह रहे हैं शहंशाहों की तरह से, एक मकान अपनी जिंदगी में न बना पाए और आज देखिए महल बने हुए हैं। कौन सा बिजनेस, कौन सा कारोबार है? पूरा शकालियत बर्बाद कर दिया। पूरे शकालियत में जो है बाहर के लोग मेंबर उसके अंदर है। खुद लखनऊ में एक पढ़े लिखे लोग हैं, वो हिस्ट्री बिल्डर जैसा बदमाश जिसने आज तक कौम के लिए कुछ नहीं किया, उसको सेक्रेटरी बना दिया गया है। और जो खानदानी लोग तो वो घर बैठे हुए हैं, रिश्वत लाखों रुपए लेके जो है वहां पर मतलब जॉबें मिल रही है। तो गलत है, अच्छा कोई करेगा, अगर मेरा बाप करेगा तो मैं उसको भी कहूँगा। मैं डरता तो किसी से हूँ, कोई भी गलत करे। मदरसे अपने बाप की मिल्कियत समझ रखी, यहाँ पे आके बाहर के लोगों ने, उनके बाप दादाओं ने तो दबाया था। नवाबीन की आवत का पैसा मदरसे बनाने नवाब हमारे बुजुर्ग थे और उन मदरसों में कुछ उलमा ने कब्जा करके बैठ गए हैं। कोई तंजीमुल मकाती पर कब्जा किया बैठा, वो सबसे ज्यादा छोटा एक नंबर का, उसने करोड़ों रुपए की बर्बादी कर रखी, अपने घर के अंदर पूरा इदारा बना लिया है।
खुद मौलाना गुलाम अस्की साहब की बीवी का बयान आया था, साहब से मैंने पढ़ा था कि उनके बेचारे खाने तक के नहीं था, जिसने तंजीमुल मकातिब का बुनियाद डाली, जिसने तंजीमुल मकातिब नाम लिया बनाया है। क्या चोरों की बात करते हो, उलमा की छोटे मक्कार उलमा साले, एक नंबर के बदमाश, इन सबको सही होना चाहिए, बता दिया तो कौम को चाहिए रोड पर आए।